लोग हैं उनका नाम मैं नहीं खोलना चाहता। उन्हें सारी नगर पालिका का पैसा चाहिए। जैसे काम लिया जाता है वो तरीका खोज लिया। वो मेरे बड़े हैं, उनसे अभी भी मेरी नाराजगी जो है। लोकसभा सांसद इकरा हसन जी आई, मैंने उनसे भी इस बात की सिफारिश पर आरोप लगे कि आप कमीशन मिल रहा है, आपको 7-8 लाख रुपए का कमीशन भी मिल रहा है। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार और आज हमारे साथ मौजूद है दानिश कुरैशी। नेता विपक्ष रह चुके हैं नगर पालिका परिषद गंगोह में, वो सभासद हैं और इस बार इनकी क्योंकि रिजर्व सीट थी, महिला के लिए रिजर्व थी, तो इनकी जो अहलिया हैं, इनकी पत्नी है, वो सभासद बनी है। उनसे बात करेंगे और गंगोह नगर पालिका के कार्यों के बारे में, जो हाल फिलहाल में गंगोह के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं उन सब के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेंबर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वासिल भाई आपका। मेंबर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, नगर पालिका में आपके जो प्रस्ताव रहते हैं उनका कैसे क्रियान्वयन रहता है? काम होते हैं आपके, नहीं होते हैं? देखिए, नगर पालिका के जो काम है, जैसे आमतौर पर देखा जाए तो सिर्फ एक लैंचूस दिया जाता है शुरू में तो कि सबके काम हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये सभासद की जिम्मेदारी है कि उन कामों के अपने पीछे लग करके कराना। ठीक, ये एक सभासद की खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपने काम को किस स्तर से कैसे भी करके किस तरह अपने काम को लेकर के अपने वार्ड में अपने लोगों के काम कराने का काम करें। हाँ, क्योंकि सभासद इसीलिए बनाया गया उसको जनता द्वारा। बाकी बात यह है कि भाई काम कह ही देते हैं वो लोग, भाई हो जाएंगे। चलो, पिछले 5 साल जो है मुझे सीखने में लग गए वासिल भाई। अच्छा, हाँ, और उसके बाद मैं सीख पाया कि 15वां वित्त क्या होता है, 14वां वित्त क्या होता है, राज्य वित्त क्या होता है, कैसे किस सड़क का कैसे टेंडर होता है, किस नाली का होता है। तो ये लोग इसकी रीस करनी चाहिए और सभासदों को भी मैं तो यही कहूंगा आपकी इस चैनल के माध्यम से। तो काम होते नहीं नगर पालिका में, करवाने पड़ते हैं, कराने पड़ते हैं काम। अच्छा, अड़चन कहाँ से आती है? कौन अड़चन लगाता है? वो मुख्य बिंदु क्या है? अड़चने नगर पालिका के कार्यों में जो और कुछ लोग एक तो ऐसे लोग हैं उनका नाम मैं नहीं खोलना चाहता। उन्हें सारी नगर पालिका का पैसा चाहिए, सारा नगर पालिका उनके घर में घुस जाए। अच्छा, हाँ, और बस चेयरमैन के वो लाडले हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो चेयरमैन साहब के जो है उस चीज की नॉलेज है या नहीं है। अच्छा, ये नहीं आपको पता है कि चेयरमैन साहब की नॉलेज में है या नहीं है? लेकिन ये साफ है, ये ढकी छुपी सी बात कर रहे हैं आप। ढकी छुपी नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और आपके इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरे से ना नाम खुलवाओ तो ज्यादा बेहतर है। पूरी गंगोह के नगर की जनता उस व्यक्ति के बारे में जानती है। कभी चिलमन से तू झाके, कभी चिलमन से मैं झाकू। हटा दो इस चिलमन को, ना तुम झाके ना मैं झाकू। बता दो मेंबर साहब, जल्दी, पूरा गंगोह जानता है, आप भी बता दो। ऐसा है नगर पालिका में, मैं और बिल्कुल बहुत छोटा सा इशारा जो है आपको और दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल खुल के। हाँ, नहीं, सही है। नगर पालिका में जिस ठेकेदार का सबसे ज्यादा भुगतान होता हो, अच्छा, और उस लाइन में बाकी सब ठेकेदार लाइन में हो, उनका भुगतान 6 महीने नहीं हो रहा, साल भर नहीं हो रहा, 2 साल नहीं हो रहा, 4 साल नहीं हो रहा, और एक सभासद है वो, उस सभासद के परिवार से किसी भी व्यक्ति का जो जिसने ठेके का लाइसेंस बनवाया हुआ है उसका भुगतान तुरंत होता है। इसलिए लोगों के काम नहीं हो पाते। आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गए, कह दिया जितना मुझे कहना था वो कह दिया। बाकी सब कितना आप पिछली योजना में काम लेकर के आए और इस बार क्या परिवर्तन आपको नगर पालिका में देखने को? देखिए, अब मैं अपने काम कराने में सक्षम हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, पिछली बार मैं क्योंकि मैंने जैसे काम लिया जाता है वो तरीका खोज लिया, सीख लिया, वो सीख लिया और खोज लिया। अच्छा, उस तरीके से अपने कामों को कराने का काम कर, और लोगों में जहां तक हो सकता है उस वार्ड को, अपने वार्ड में ही नहीं, जो मेरे आसपास के बगल के वार्ड हैं उन वार्डों में भी काम कराने में मैं सक्षम हूँ। काम पे भी आएंगे। अच्छा, आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, कौन सी पार्टी में है? जरा सा ये भी खुलासा कर दीजिए। देखिए, मैं जो हूँ वो कट्टर समर्थक चौधरी का हूँ, चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन का हूँ और रहूंगा। ठीक। और इसके अलावा और आपका क्या सवाल था वो मुझे बताओ। नहीं, आरएलडी में भी तो आप सभासद आरएलडी। देखिए, जब तक गठबंधन था आरएलडी में मैं था। और दूसरी बात, वो मेरे बड़े हैं, उनसे अभी भी मेरी नाराजगी जो है वो ऐसी नाराजगी है जैसे एक परिवार के मुखिया से एक बच्चे की होती है। अच्छा, किनसे? हाजी सलीम से। मेरे बड़े हैं, उनका सम्मान करता हूँ, उनका जो है पूरा सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और हम एक परिवार का एक हिस्सा हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेरी नाराजगी उनसे बराबर 100% है और रहेगी। नाराजगी किस बात से?
बस हो जाते हैं, पारिवारिक भी मामले होते हैं बहुत सारे, सारे कैमरे के सामने वासिल भाई नहीं जाते। पॉलिटिकल है या पारिवारिक? बस ये तो आप ये जैसे दोनों ही लोग है। अनुमान लगाएं, दोनों ही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी नाराजगी है, लेकिन इसी नाते है कि वो हमारे परिवार के उसके मुखिया हैं और मैं उसका एक छोटा सिपाही हूँ या छोटा सदस्य हूँ, ये कह लो। उसके नाते मेरी और उनकी पार्टी जो है से ही नाराजगी। पार्टी हाँ, में आप बिल्कुल। उनकी नहीं है? नहीं, पार्टी में चौधरी का समर्थक हूँ जी, बिल्कुल। मतलब आप खुल के नहीं कह रहे समाजवादी खुल के में कह रहा हूँ, या- समाजवादी में चौधरी साहब का, मैं समाजवादी का भी नहीं हूँ, अच्छा मैं चौधरीवादी हूँ। ठीक। वो जहाँ कहेंगे, जो उनका निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका पालन करने का मैं काम करता अच्छा, हाजी सलीम के एक सभासद हैं, हूँ। उन्होंने आपको, आपके ऊपर आरोप लगाए, आपको कहा गया कि वो बच्चा है, और कई आरोप, कई तरह के आरोप आप पर लगे, उस बारे में देखिए- आपको क्या कहना? देखिए, ये जो तालाब है जिसका कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा, इसका टेंडर लगभग 1 साल पहले नगर पालिका द्वारा कर दिया गया। कार्य कराने के लिए ना इसमें वार्ड 20 के सभासद आए, ना इसमें वार्ड 10 के सभासद आए। ये 1 साल तक काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहा और किसी ने इस तालाब के टेंडर की तरफ देखा, ना इसका कार्य कराने का काम किया। ठीक। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि एक मासूम बच्चा मेरे पड़ोस का, यहीं पीछे गली में रहता है, 4 साल का बच्चा इस तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई। मैंने इस विषय में, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, बच्चे किसी के भी हों, बिल्कुल सही बात। सब बराबर होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत दुख की घड़ी थी और बहुत दुख उसमें जो है उस टाइम पूरे परिवार को उनके झेलना पड़ा। 2 दिन के अंदर बच्चे की बॉडी मिली। तो मैंने फिर उसमें कोशिश ये की कि मैंने जनप्रतिनिधियों से जो है कांटेक्ट करने पर लगातार अपनी काम को जो है जारी कोशिश रखा, की। कोशिश रखी। जैसे मैंने किस किस से कोशिश कराई, हाँ, खुलासा किया। यहाँ चेयरमैन साहब आए, मैंने उनसे भी कहा, नुमान मसूद, आप इस काम को करा दो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक छोटा मासूम बच्चा हमारे यहाँ का डूब करके मर गया। समाज का बच्चा। मैंने विधायक किरत सिंह को भी कहा, बिल्कुल, वो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, भाई ऐसे ऐसे समस्या हुई है कि मासूम बच्चा हमारा चला गया, ये काम पेंडिंग है, आप लोग इसे करा दीजिए। हमारी जो है कैनाडा लोकसभा सांसद इकरा हसन जी आई, मैंने उनसे भी इस बात की सिफारिश करी कि ये काम है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा एक पड़ोस का बच्चा चला गया, आप इस काम को करा दीजिए। मैंने चौधरी साहब को भी इस बात के बारे में कहा, उनसे भी सिफारिश करी। कुल मिलाकर के मैंने जो बड़े लेवल के जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे अपनी बात को रखा और उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि जनहित का कार्य है, हम इसे करा करने में जो है आपकी सहायता करेंगे। बिल्कुल। और ये काम लग भी गया और शुरू हो गया। किसके सौजन्य से? सौजन्य से शुरू हुआ है। ये नगर पालिका काम को करा रही है, लेकिन काम को कराने वाला खड़ा होकर के मैं हूं। ठीक। क्योंकि यहाँ से यही बात हुई थी कि जब पिछली बार काम करने के लिए ठेकेदार आया तो यहाँ जो और लोग थे या सभासद थे या नेता थे, उन लोगों ने इसे काम को रोकने का काम करा। अगर वो इस काम को ना रोकते तो शायद उस बच्चे की जान बच जाती, शायद बच सकती थी उसकी जान, लेकिन उन लोगों ने इसे काम को होने नहीं दिया, सिर्फ अपने मुफाद के चक्कर में। वो कौन लोग थे? नेता थे कुछ, अब मैं तो उन्हें जानता नहीं वो कौन कौन थे, लेकिन नेता ही थे कुछ। चलिए खैर। और अब ये अगली बात आ गई कि तालाब का कार्य हो रहा और इसे लोग जो है नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा। सही हो रहा काम ठीक हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रही मेरे आरोप की बात, कि आरोप देखिए भैया, जो कुछ होता है उसी के बारे में चर्चा होती है। जो कुछ नहीं होता, कुछ होगा, कुछ नहीं होता तो चर्चा कैसे हो जाएगी। अब मैं करा रहा हूं। पहले इन लोगों ने कहा कि दानिश पे 500 गज का प्लाट है। मैं पूछने वाला था। मैंने इन्हें कहा भाई 500 गज का प्लाट निकाल करके दो, कहीं बताओ दो कहाँ है। वो पैमाइश में निकला नहीं कहीं। आप पैमाइश का मतलब पैमाइश हुई? हाँ, 2 बार नहीं 3 बार मैंने इनका पेट भरा है। पैमाइश हुई? पैमाइश 3 बार हो चुकी। किसने की पैमाइश? पटवारी ने, कानूगो ने, नायब तहसीलदार साहब ने, सबने पैमाइश कराई। पूरे तालाब की चारों साइड से हुई। कोई सभासद भी फीता लेकर के घूमा सुना मैंने? देखिए अब वो तो जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, क्योंकि मैं चाहे पक्ष का सभासद हो चाहे विपक्ष का हो, जो जैसा कहेगा करेगा उसे वैसा कहूंगा भाई। बिल्कुल मैं किसी के घर में नहीं रहता, ना मैं किसी से डरता। अच्छा, तो जो आप पर आरोप लगे कि आप कमीशन मिल रहा है, आपको 7-8 लाख रुपए का कमीशन भी मिल रहा है। कमीशन किस आदमी को मिलेगा? जो पक्ष का आदमी होगा। मैं तो पहले ही विपक्षी हूँ, मुझे कहां से कमीशन मिल जाएगा कुछ। और ना दानिश कुरैशी ने कभी कमीशन के लालच में कार्य किया और ना करता। अगर किसी का बहम है जी का, वो मैं मिटा नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली एक सबूत ये लोग यहाँ पर ला करके जो है दिखा देंगे, फला जगह से दानिश ने
वहां से कमीशन मांगने का काम करा या वहां से लालच से काम करा ना। यहाँ जितना काम करता हूँ सब अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। तो इसमें जितने भी आप पर आरोप लगाए, जितने आपके ऊपर ये कहा गया कि 500 गज का प्लाट है, आपके 7-8 लाख रुपए का भी हवा में उड़ी, आपने भी सुनी होगी। उड़ाते रहो, झूठी अफवाहें ज्यादा दिन नहीं चला करती, अच्छा, वो तो फुर हो जाएगा नहीं। हमने जो अब पॉलिटिक्स की है वो सबूत के साथ की है, आप देख लेना। अगर कोई भी मैंने मुद्दा उठाया है तो मैं सबूत के उठाया, हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, वापस उसी बात पर आते हैं। आपने कहा कि आप चौधरी परिवार के सिपाही हैं, उनके समर्थक हैं, चौधरीवादी हैं। लोकसभा चुनाव में चौधरी परिवार ने इकरा हसन का साथ दिया क्योंकि वो उसी पार्टी से थी, ठीक। उसे चुनाव लड़वाया, न सिर्फ लड़वाया बल्कि उसको जितवाने का भी काम किया। गंगो में आपने क्या किया? इकरा के समर्थन में किया या फिर उसके विरोध में किया, या शांत अपने घर पर बैठे रहे? बस बहुत शो की बात और एक है, जो चौधरी साहब का आदेश था वो मैंने काम करने का काम किया। नहीं, आपने करने का काम किया या जो आपके जो एरिया में लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके जानने वाले मानने वाले लोग हैं, उनसे वोट भी डलवाने का काम? वो सब जो चौधरी साहब का आदेश था उसी के अनुसार लोगों को मैंने कहा और उनसे वही वोट डलवाने का काम किया जहाँ चौधरी साहब का आदेश था। ये बातें चौधरी साहब के संज्ञान में है? सब है, बिल्कुल। उनसे बाहर 1 इंच भी नहीं जा सकता। अच्छा, उनसे बाहर 1 इंच भी नहीं जा सकता मैं। अच्छा, इकरा हसन आई थी, इकरा हसन ने यहाँ सांत्वना देने के लिए जब बच्चे का देहांत हुआ तो वो यहाँ पर आई थी, आपकी बात हुई? क्या बात हुई उनसे? मेरी उस टाइम इनसे बात हुई थी जब वो यहाँ बच्चे के यहाँ आई। मैंने उनसे पूछा, कहा कि मैडम ऐसा है MP साहिबा, ये काम है, जैसे और जनप्रतिनिधि से कहा ऐसे उनसे भी कहा, मासूम बच्चे डूब रहे हैं यहाँ, इसे काम को करा दो। उन्होंने कहा बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। तो जो अब ये सभी जनप्रतिनिधि की जो है कोशिश से ये काम हो रहा है और इस पे काम चल रहा है। कल बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में क्या नए फैसले लिए गए, क्या निर्णय लिए गए? बोर्ड मीटिंग में तो नक्शे थे कुछ, और भाई आय व्यय का बजट पेश किया गया था, कितनी आय है कितनी व्यय है, और वार्षिक जो नाले होते हैं उनके लिए एक एजेंडा था। उसमें मैं कहना चाहूंगा, वार्षिक जो होते हैं हर साल जो नाले जो साफ होते हैं, उसमें मेरी यही है कि सही तरीके से, क्योंकि इसमें क्या है, नालों में बहुत तगड़ा घोटाला है। नालों में भी घोटाला है? घोटाला सफाई का इसलिए है कि ऊपर से पन्नी सी उतारी और बाकी नालों को साफ सफाई करके फोटो दिखा करके अपनी उतान करा लिया। अच्छा, सही से सफाई नहीं होती? सही तरीके से सफाई नहीं होती। एक बार हमने पहले आवाज उठाई थी तो नाला बिल्कुल बहुत तरीके से अच्छी तरह से जो है नखनौती रोड से नाला साफ हुआ था। तो आपके ध्यान होगा मेट्रो स्टैंड पे पानी नहीं रुका था एक बूंद भी। बिल्कुल। तो यही है कि अगर इन्हें बहुत तरीके से और ईमानदारी से अगर नालों को की सफाई हो जाए तो जल भराव की समस्या जो शहर में कहीं ना कहीं है वो कम होगी। मतलब जल भराव होगा तो, लेकिन कम होगा, थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन अगर नालों की सफाई सही तरीके से हो जाए जल्दी से निकल जाए। ये जो समस्या तालाब में, अब हमारा तालाब बन के जो तैयार होगा, ये कितनी बेहतरीन उपलब्धि होगी हमारे कुरेशान के, गुजरान के और गुलाम मोलिया के लोगों के लिए, कि इसमें जो जलभराव की समस्या है वो मैं ये मानता हूं कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो पानी भरता है गुजरान में, कुरेशान में और गुजरान में और गुलाम मोलिया में, अच्छा, उस सारा का सारा इसकी गहराई 16 साढ़े 16 फुट इसकी गहराई हो गई। पहले इसकी गहराई 3 फुट भी नहीं थी। अच्छा, बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी। कोई दुर्घटना की आशंका तो नहीं उसमें? कोई देखिए, उसमें हम लोग टेंडर की करावेंगे नगर पालिका से, इसकी बाउंड्री करावेंगे, इसकी पिचिंग पूरी तैयार होने दो, सड़क में इंटरलॉकिंग लगवाएंगे, और उसके बाद ये बहुत एक सुंदर चीज बन करके जो है कुरेशान मोहल्ला कुरेशान और गुजरान में बनकर तैयार होगी। एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोशिश आदमी अगर किसी काम के लिए करता रहे, और खास तौर पर जब जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, जब तक आवाम के बारे में नहीं सोचेगा, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, उसका क्या फायदा होना ना होना। मेरी गलती इतनी है इस पूरे विषय में कि मैंने एक बच्चे के डूबने का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैंने इस कार्य को कराने का काम किया, और दूसरी ओर गुजरान में नाले में बच्चा डूबा, उसका भी मुझे बहुत दुख है। और एक चीज का और दुख है कि वहां के सभासद अब भी किसी दुर्घटना की तलाश में है, इंतजार में है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तब जाकर के किसी उस निर्माण को करावेंगे या उस दुर्घटना से बचने के लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप वहां। ये इसलिए है क्योंकि देखो, बच्चा वहां डूबा है, बच्चा मासूम होता है, बच्चा मासूम होता है। मेरी तो सलाह है
क्योंकि मेरे बड़े हैं। बाकी जो है वो तो चलता रहे, राजनीति है, चलती रहती है, लेकिन कम से कम उस नाले की दीवार ऐसी करा दे ताकि ऐसा कोई मासूम बच्चा वहां डूब करके ना मरे, किसी मासूम बच्चे की जान ना जाए। हमें अपने एक बच्चे का दुख हुआ तो हमने काम करा करके दिखाया। यही सीख जो है और सभासदों को भी शहर में लेनी चाहिए। वो तो नेता विपक्ष है, उनके हाथ में तो काफी पावर होती है। आप भी नेता विपक्ष रहे हैं, आपको पता है काम कैसे कराया जाता है। वो पहले भी सभासद रह चुके हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, इस बार भी नेता विपक्ष भी है और अपने काम कराने के लिए भी जाने जाते हैं, तो उन पे ये काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टाइम की कमी है उनके पास। मेरे पास टाइम है। अच्छा। मेरे पास टाइम इसलिए है कि मैं जो अपना कारोबार करता हूँ वो मेरा बाहर बिजनेस चलता है, मेरे भाई हैं उसे संभालने के लिए मैं फ्री हूँ। अच्छा। उन सभासद पे शायद जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वो लोगों के बीच में शायद ना कर पा रहे हो अपने काम को, ना आवाज उठा पा रहे हो शहर के लोगों की। तो मेरा तो मानना यही है, बाकी सब जनता के सामने है। चलिए खैर, इस वीडियो में इतना ही। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे दानिश कुरैशी, पूर्व सभासद और वर्तमान में सभासद पति। इनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से नगर पालिका गंगो काम करती है, कौन कौन से काम उन्होंने कराए हैं। और अगर आपको भी कोई सवाल इनसे पूछना है, आपकी इनकी किसी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि कौन कौन से काम गंगो में होने चाहिए, नगर पालिका गंगो कराने चाहिए, गंगो के प्रत्येक वार्ड में किस तरह से प्रारूप बनना चाहिए, किस तरह से काम होने चाहिए। जय हिंद,